हेलो एवरीवन। आज हम जिस प्लान का रिव्यू कर रहे हैं वो है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल का गारंटीड पेंशन प्लान। यह मार्केट में बेस्ट फीचर्स और बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अवेलेबल है। देखिए, हम इंडिया में बहुत ही कम लोग पेंशन के लिए प्लानिंग करते हैं और कुछ लोग करते भी हैं, तो जो काफ़ी पुराना ट्रेडिशनल वे है उसको यूज़ करते हैं, यानी कि हम अपने फंड को फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं और उससे जो भी हमारा रिटर्न आता है उससे हम अपने मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज करते हैं। और जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में फिक्स डिपॉजिट के रेट डाउन हुए हैं, उस हिसाब से फिक्स डिपॉजिट के ऊपर डिपेंड रहना काफ़ी रिस्की हो सकता है। सो आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने काफ़ी अच्छा सोल्यूशन दिया है हम सब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने अपने लिए प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि इसमें इमीडिएट पेंशन भी स्टार्ट हो सकती है, और उन लोगों के लिए भी जो कुछ समय तक वेट कर सकते हैं अपनी पेंशन के लिए। सो प्लान का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इसमें आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो इतनी होनी चाहिए कि आपका साल में मिनिमम 12,000 का पेंशन बन जाए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट आपका सिर्फ सिंगल है, यानी कि सिर्फ एक बार ही आप पेमेंट कर सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज आपकी 30 इयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग है, जो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से चेक करने के लिए। इस प्लान में आपके दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, यानी कि दो तरह से आप पेंशन ले सकते हैं। एक है आपका इमीडिएट एन्युटी ऑप्शन, यानी कि आपको अभी से पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जर्नली उन लोगों को सूट करेगा जिनकी एज अभी लेट 60s में है या 60 प्लस है। दूसरा ऑप्शन है इसमें डिफर्ड एन्युटी, जिसका मतलब है कि आप 1 साल से 10 साल के बीच में कोई भी टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। यह जनरली उन लोगों को सूट करेगा जिनकी एज लेट 40s में है या अर्ली 50 में है। इसमें पेंशन लेने के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बट अभी हम उन ऑप्शन का जिक्र कर रहे हैं जो कि मार्केट में पहली बार आए हैं और बेस्ट हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज एट 80 ईयर्स, जिसका मतलब है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको 80 ईयर्स की एज में रिटर्न मिल जाएगा और आपको पूरी लाइफ टाइम तक आपका जो पेंशन है वो चलता रहेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है तो आपका पेंशन अमाउंट बनता है 96,785 रुपीज़, जो कि आपको लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। और जब आपकी एज 80 ईयर्स की होगी तो आपको जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था 20 लाख रुपए वो भी आपको मिल जाएगा और 20 लाख रुपए लेने के बाद भी आपकी पेंशन कंटिन्यू रहेगी। दूसरा ऑप्शन है आपका इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद 50% रिटर्न ऑफ परचेज, जिसका मतलब है कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया था पेंशन लेने के लिए 20 लाख रुपए, उसका 50% आपको 80 ईयर्स की एज में मिल जाएगा, यानी कि 10 लाख रुपए। और आपकी जो पेंशन होगी वो होगी 1,07,728 रुपये, जो आपको लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा। और आपकी डेथ होने की सिचुएशन में जो आपका 10 लाख रुपए बैलेंस था वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। तीसरा ऑप्शन है आपका इमीडिएट एन्युटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम फ्रॉम एज 76, जिसका मतलब है कि जैसे ही आपकी एज 76 साल होगी आपको 5% जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, एग्जाम्पल अगर आपने 20 लाख इन्वेस्ट किया था तो 5% यानी कि 1 लाख रुपए आपको 76 की एज से मिलना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो पेंशन होगी वो 1,04,751 रुपये होगी, जो कि आपका लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी बैलेंस अमाउंट है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। अब बात करते हैं डिफर्ड एन्युटी में जो बेस्ट ऑप्शन है उसके बारे में। यह है आपका
deferred annuity for life with return of purchase on critical illness और permanent disability। इस ऑप्शन में कंपनी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि कभी अगर कोई क्रिटिकल डिजीज़ हो जाती है या मेजर एक्सीडेंट की वजह से परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो कंपनी आपको आपका इन्वेस्टेड अमाउंट पूरा का पूरा पे कर देगी और आपकी जो पेंशन है वो चलती रहेगी। अगर आप इसमें 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल तक वेट करते हैं तो आपकी जो पेंशन होगी वो 2,16,722 रुपये होगी। जो क्रिटिकल डिजीज़ की लिस्ट है वो हम स्क्रीन पे डाल रहे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है वो है एन्यूटी फॉर लाइफ विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम सिंगल और जॉइंट लाइफ, जिसका मतलब है कि आपका जो प्रीमियम है वो रिटर्न नहीं होगा, बट कल को अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपके पेंशन मिलने के बाद आपकी वाइफ को लाइफ लॉन्ग तक, जब तक वो अलाइव है, उनको पेंशन मिलती रहेगी। दूसरा ऑप्शन है एन्यूटी फॉर लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्रीमियम सिंगल जॉइंट लाइफ। इसमें भी आपका सेम है कि आपकी डेथ होने की सिचुएशन में आपके नॉमिनी को, आपकी वाइफ को पेंशन मिलती रहेगी, बट इसमें आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन भी कंपनी देती है। सो आप इन सब ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल लगे। अगर आपकी एज कम है तो हम कंसिडर करेंगे कि आप डिफर्ड एन्यूटी सेलेक्ट करें ताकि आप जो मार्केट का सबसे मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11.35%, आप वो उसका फ़ायदा उठा सकें। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी लिस्ट स्क्रीन पे डाल रहे हैं जो ईयर टू ईयर है, आप वो भी चेक कर सकते हैं या इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप फ्यूचर के लिए चेक कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आप इसमें हायर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करती है। नेक्स्ट फीचर है आपका टॉपअप। इस प्लान में आपको अगर लगता है कि हमारी जो पेंशन है वो कम है तो आप उसमें टॉपअप कर सकते हैं, जो कि इमीडिएट और डिफरमेंट दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है। इसमें किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आप एक डिफर्ड एन्यूटी में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल का वेट करते हैं तो आपकी जो एनुअल पेंशन होगी वो 2,26,965 रुपये होगी। और अगर आप 5 साल के बाद 10 लाख रुपए का टॉपअप करते हैं जो कि 8.14 रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद आपकी 81,404 रुपीज़ होगी। सो इसमें ऐड हो जाएगा और उसके बाद आपका जो एनुअल पेंशन बनेगा वो 3,08,369 रुपये होगा, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कंपनी आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे कर देती है कि आप कभी भी अपना एक्स्ट्रा प्रीमियम ऐड करके अपनी पेंशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है इनका लॉयल्टी बूस्टर फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर, जिसका मतलब है कि अगर आप ICICI प्रूडेंशियल के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आपको पेंशन में कंपनी 1% का बेनिफिट एक्स्ट्रा देती है। एग्जाम्पल, अगर आप न्यू कस्टमर हैं और आपकी पेंशन 1,18,670 बनती है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए वही पेंशन 1,19,857 रुपये होगी, जो कि अगेन ए गुड फीचर है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट फीचर है इनका 3 जनरेशन प्लान। इसका मतलब है कि आज अगर आप ये प्लान लेते हो तो इसको 3 जनरेशन तक चला सकते हैं। लाइक अगर फादर की एज 60 ईयर्स है और बेटे की एज 30 ईयर्स है और फादर अपने लिए पेंशन प्लान लेते हैं तो फादर की डेथ के बाद उनके बेटे को पेंशन मिलेगी, और अगर बेटे की डेथ हो जाती है तो उनका जो बेटा है वो जो नॉमिनी होगा उसको जो भी आपका अमाउंट था वो सारा का सारा आपके फैमिली मेम्बर को इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस मिल जाएगा। यानी कि आप इस प्लान को 3 जनरेशन तक चला सकते हैं। अगर डिफरमेंट प्लान में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका 105% या फिर परचेज प्राइस प्लस
एक्यूरेट गारंटेड बोनस जो भी इनमें से ज़्यादा होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। डिफरमेंट का जो टाइम है वो आपको पॉलिसी लेने से पहले सेलेक्ट करना होगा, आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप एनपीएस स्कीम से फंड में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि एनपीएस की स्कीम से आपका जो फंड था उसको ला के आईसीआईसी प्रूडेंशियल के प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 1% एडिशनल पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको ये बात का ध्यान भी रखना है कि जो आपका टैक्सेशन लगता है वो टैक्स उसी हिसाब से आपका डिडक्ट होकर आपकी पेंशन बनेगी। सो ये थी एक रिव्यू हमारा आईसीआईसी प्रूडेंशियल के गारंटीड पेंशन प्लान का, और हमारे हिसाब से ये मार्केट का बेस्ट प्लान है और हमारी सभी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकता है। बट आप अपनी स्टडी खुद कीजिए, अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपनी पेंशन के लिए प्लान कर रहे हैं। ऐसी यूज़फुल वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।